वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो फॉर चैप्टर 10। स्टूडेंट्स आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 10। तो स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे ये जो लाइन है ये सीधी लाइन। हमें ना इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप होता है जो चैप्टर में आपके पास आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको दे दूँ, ये जो लाइन हमने खींच रखी है ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। एंगल का मतलब होता है बच्चों इंक्लिनेशन, यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें जैसे चढ़ाई। आप जब आप चलते हो और थोड़ा सा चढ़ाई के वे में थोड़ा आप ऐसे ऊपर 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 मूव करते हो। जैसे शहर में कोई एरिया आपका ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें थोड़ा फील होता है कि वो ऊंचाई पे है। तो जब आप ऊंचाई पे होते हो आपके पैर आपको अपने आप बता देते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ चल रहे हो। तो जब आप ऊपर की तरफ चल रहे हो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल से यानी ग्राउंड लेवल से कितना एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये होता है इंक्लिनेशन यानी कि स्लोप। तो अब स्लोप की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर के जो आपने फॉर्मूलेस किए थे उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उसके बाद हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने लास्ट ईयर क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, यानी कि 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। यानी कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर भी 2 पॉइंट लूँ तो इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे आप? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उनका प्लस और अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता था किसके लिए? डिस्टेंस फार्मूला के लिए। फिर एक मिड पॉइंट फार्मूला आप लेते थे। मिड पॉइंट फार्मूला यानी इन दोनों के बीच का पॉइंट। तो बीच का पॉइंट निकालना बहुत आसान है। जो आपको पॉइंट दे रखा है x1 y1 और x2 y2, तो आप क्या करते हो, दोनों को प्लस करके 2 से भाग, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, हो गया ये मिड पॉइंट फार्मूला। अब बात करते हैं स्लोप की, जो मैंने अभी अभी आपको कहा था, यानी कि इंक्लिनेशन की हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस से यानी समतल से कितना एंगल बनाता है। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे 2 पॉइंट मान लो आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1, यानी पहले आप लेंगे y वाला एक्सिस अपॉन x2 माइनस x1, अगर लाइन आपकी 2 पॉइंट इन दोनों पॉइंट से पास हो रखी है तो, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट नहीं दे रखे हैं, आपको सिर्फ एंगल दे रखा है इंक्लिनेशन का, तो स्लोप का फॉर्मूला होगा tan थीटा। और ये जो स्लोप की हम बात कर रहे हैं इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं m से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये m यानी कि स्लोप। अच्छा स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? जब हमें 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं वो ये होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। ये फॉर्मूला मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको इसका तरीका भी सिखाया था बनाने का। मैंने पहले कैसे लिखे थे x1 x2 x3, और फिर मैंने क्या किया, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 1 फिर 2। आप याद रख सकते हैं तरीका तो याद रख लीजिए, नहीं तो फॉर्मूले को ही याद कर लीजिए। अच्छा बच्चों, जब आप लेते हो स्लोप, जैसे आपने ऊपर अभी स्लोप पढ़ा था और एक लाइन के बारे में तो आपने पढ़ लिया, ये स्लोप का फॉर्मूला है, ये स्लोप का फॉर्मूला है। अगर आपको 2 लाइन दे रखी होती हैं तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप होंगे m1 इज इक्वल टू m2, स्लोप के बीच में रिलेशन। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन रहेगी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1/m2। और बच्चों अगर ना तो पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर है, उन दोनों के बीच में कोई एंगल इस तरीके से है थीटा, तो उनका फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये चारों पॉइंट्स। अब आपको दे रखा है कि इन चारों पॉइंट से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स जब हम इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि 4 पॉइंट्स है और इनका एरिया निकालना है जो इन 4 पॉइंट से कवर्ड है, ठीक है। अब पहले तो पॉइंट्स लगा लो ग्राफ पे जैसे आप नॉर्मली लगाते हो। अब ये देखो एरिया ऑफ ABCD, मैंने क्या किया, ये एरिया निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिया। मैंने कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मेरे ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्रायंगल के बीच में डिवाइड हो गया, इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना है। 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको प्लस कर देना है। और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए, आंसर निकल आएगा 63/2 जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो
फॉर्म इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा, ACD का और ABC का एरिया यानी कि 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपने 10th क्लास में भी किया था क्वेश्चन, ये सेम आपको याद आ जाएगा अभी आप जब करेंगे। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। ठीक है, आपको निकालनी है x की वैल्यू यानी कि ये पॉइंट। तो देखो हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू AC, AB के नीचे उसका अंडर रूट, AC के नीचे यानी कि डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस, स्क्वेयरिंग करेंगे, आंसर निकालेंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी 15/2 यानी कि पॉइंट हमारा आ जाएगा 15/2 और 0। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और आपको ये प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होती है, पाइथागोरस, और क्वेश्चन में साफ मेंशन है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइएगा ऐसे ABC। अब आप AC का स्लोप निकालिए, अब आप AB का स्लोप निकालिए और उन दोनों के बीच में मैंने पीछे कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि अगर m1 इंटू M2 -1 आ जाए तो आप कहेंगे AC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आपने क्या किया, स्लोप निकाला AB का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से -1 आया, ये स्लोप 1 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -1, यानी कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है आपको ये? एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगी आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंट में कोलिनियर दे रखा है कि कोलिनियर है, यानी कि कोलिनियर का मतलब क्या बताया था मैंने, स्लोप इक्वल। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। m1 इज इक्वल टू m2, तो आप क्या करेंगे, ABC, AB का स्लोप निकालिए, BC का स्लोप निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। AB का स्लोप निकाला m1, ये आ गया, BC का स्लोप निकाला, ये आ गया, और दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि आपको दे रखा है कोलिनियर है, तो m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को इक्वेट किया तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश करनी है, आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।